हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू। मैं आपकी हिंदी टीचर छाया चौहान। आज हम पढ़ेंगे व्याकरण पार्ट 2 वर्णमाला। चलिए पेज नंबर 68 निकालिए। निकाला सभी ने? ओके। आपने पिछली कक्षा में वर्ण और वर्णमाला के बारे में पढ़ा था ना? याद आया कुछ? यस। किसे कहते हैं वर्ण? जो बोलते समय हमारे मुंह से जो ध्वनियाँ निकलती है, जो भी हम बोलते हैं, उनके लिखित रूप को क्या कहते हैं? वर्ण। क्या कहते हैं उनके लिखित रूप को? वर्ण। और उनके समूह को वर्णमाला कहते हैं, है ना? क्या कहते हैं? किसे कहते हैं वर्ण? जो हम बोलते हैं, हमारे मुंह से जो ध्वनियाँ निकलती हैं, वो सभी वर्ण कहलाते हैं, है ना? और उनको लिखा जाता है। तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। जो क्रम से जो दिए ना वर्ण, उनको क्रम से लिखने से उसे वर्णमाला कहलाते हैं वो, है ना? तो वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, स्वर और व्यंजन। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, स्वर और व्यंजन। तो स्वर होते हैं, देखिए यहाँ पे, ये है आपकी वर्णमाला, दिखा? ये होते हैं स्वर और ये है व्यंजन। तो स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। कितनी होती है? 11। और व्यंजन कितने होते हैं? 35। कितने होते हैं? 35। स्वर होते हैं 11 और व्यंजनों की संख्या होती है 35। और उसमें 2 आयोग वहाँ रहते हैं। और यहाँ जो 2 इधर दे रखे हैं, ये नवनिर्मित शब्द व्यंजन है, इसलिए इन सभी को मिला के 52 हुई। वर्णों की संख्या कितनी हुई? 52। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं स्वर। स्वर किसे कहते हैं? अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, है ना? फिर ये यहाँ तक 11 स्वर हुए। कितने स्वर हुए? 11। ठीक है, अब ये जो अम है, इसको बोलते हैं अनुस्वार। क्या बोलते हैं इसको? अनुस्वार। और ये जो है 2 बिंदी लगी है अ के पीछे, इसको बोलते हैं विसर्ग। क्या बोलते हैं? विसर्ग। और ये अ के ऊपर जो चंद्र बिंदु लगा है, इसको बोलते हैं अनुनासिक। क्या बोलते हैं? अनुनासिक। और ये जो आ है, इस पे अर्धचंद्र जो लगा है, ये आगत ध्वनि है, जो हमने दूसरी भाषा से ली है, इंग्लिश से ली है। क्योंकि इंग्लिश में कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो हमको हिंदी में लिखना पड़ते हैं, इसलिए हम उन्हें अपनी भाषा में लेके आ गए। जैसे हम लिखते हैं डॉक्टर। क्या लिखते हैं? डॉक्टर। तो ये यहाँ पे अर्धचंद्र लगाकर हम लोग इसको पूरा करते हैं। डॉक्टर, कॉन्वेंट, है ना? कॉन्वेंट। ठीक है, इस तरह से ये अर्धचंद्र लगा के हम उसको पूरा करते हैं। अगर हम ये चंद्र हटा देंगे, अर्धचंद्र, तो ये कैसे पढ़ेंगे उसको? डॉक्टर, है ना? तो ये सही नहीं लगेगा, इसलिए यहाँ पर हम कुछ वर्ड में अर्धचंद्र लगाते हैं। ठीक है, तो अब देखिए स्वर कितने होते हैं? 11। अ को छोड़ के सारे स्वरों की मात्राएं होती है ना? देखिए अ में आ की मात्रा आ, ये ई मतलब छोटी ई की मात्रा, ई मतलब बड़ी ई की मात्रा, ऊ मीन्स छोटे ऊ की मात्रा, ऊ मतलब बड़े ऊ की मात्रा। और ये री की मात्रा, इसमें ये किसी वर्ण के नीचे इस तरह से मात्रा लगाते हैं। फिर ए की मात्रा, आई की मात्रा, ओ तो ओ की ये वाली मात्रा, औ तो ये औ की मात्रा, अम, अहा। ठीक है, स्वर आपको समझ में आए? स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 और व्यंजनों की 35। ठीक है, चलिए अब इधर देखिए व्यंजन। व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन वो होते हैं जो स्वरों की सहायता से जिन्हें बोला जाता है, क्योंकि स्वर स्वतंत्र होते हैं, उन्हें किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन व्यंजनों को बोलने के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है। ठीक है, जैसे कौन कौन से व्यंजन? क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड,
ढ न। अब ड़ और र ये जो है नव विक्षिप्त व्यंजन है ना, इनके है तो ये इनमें से, लेकिन इनके नीचे ये जो बिंदी लगी है तो हम इनको भी यूज़ करते हैं, ये अतिरिक्त व्यंजन है। ठीक है, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व श श स ह, श त्र ज्ञ श्र। अब ये देखिए यहाँ पे आपने आपकी बुक का पेज नंबर 69 निकाला, उसमें व्यंजन दे रखे ना, तो ये देखिए यहाँ पर हमने जब पढ़ा तो आप ये देख रहे होंगे ये ज और फ, यहाँ पे ये नुक्ता चिन्ह जो लगा है ये जो है ज और फ, ये हमने दूसरी भाषा से लिए, मीन्स उर्दू भाषा से लिए गए शब्द है। तो उर्दू में जैसे हम लोग बोलते हैं हिंदी भाषा में जिंदगी, लेकिन उर्दू में जब हम जिंदगी लिखते हैं, मीन्स हिंदी भाषा में ही जब हम जिंदगी लिखते हैं तो ज के आगे ये नुक्ता चिन्ह लगा देते हैं, तो हम इसे कैसे पढ़ेंगे, जिंदगी। फिर ऐसे हम बोलते हैं सफ़ेद, है ना, सफ़ेद, तो वो सही नहीं लगेगा, क्या पढ़ेंगे हम लोग, सफ़ेद। तो ये जो है ये दो जो है आगत व्यंजन है, ये आगत स्वर है और ये आगत व्यंजन है जो हमने दूसरी भाषा से लिए हैं। फिर श त्र ज्ञ श्र, ये जो चा है ये संयुक्त व्यंजन है। क्या है ये, संयुक्त व्यंजन जो दो वर्णों से मिलकर बने, श त्र ज्ञ श्र। इसी तरह से वर्णमाला आपकी कंप्लीट होती है। ठीक है, एक बार और देखिए व्यंजन कितने होते हैं, 35, है ना, क ख ग घ ड़, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ न, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व श श स ह, श त्र ज्ञ श्र। तो इसी तरह से टोटल 52 वर्ण हुए, लेकिन ये दूसरी भाषा से लिए गए, ये है ना, दो ये और इधर भी। ठीक है, तो हम इनको छोड़ देते, ये है तो ये भी स्वर, लेकिन है स्वरों की गिनती में नहीं रखा गया है। ठीक है, आया समझ में। चलिए पेज नंबर 70 निकालिए। निकाला सभी ने पेज नंबर 70? यस। चलिए अब आपकी बारी, वर्कशीट 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, स्वर से शुरू होने वाले 5 फलों के नाम लिखना है। ठीक है, स्वर से कौन कौन से फल शुरू होते हैं उनके हमें नाम लिखना है। तो एक नाम तो यहाँ दे रखा है, आडू। क्या दे रखा है, आडू। फिर हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, आ से आम, अ से अनार, अ से अमरूद, ई से ईख। ईख का मतलब समझते हैं आप, गन्ना, वो भी एक फल है ना। ठीक है, आया समझ में। अब है प्रश्न नंबर 2, इन शब्दों को सही जगह पर लिखो, है ना। तो देखिए यहाँ पर, यहाँ लिखा श त्र ज्ञ और श्र, और आपको बीच में एक बॉक्स दे रखा है, उसमें इनसे बने हुए शब्द दे रखे। क्या क्या दे रखा है, रक्षक, श्रमिक, यज्ञ, आश्रम, छत्र, मित्र, विज्ञ, कक्ष, है ना, दे रखा ना। देखिए ज़रा, तो हमको इसमें से ढूंढकर इधर लिखना है। पहले यहाँ लिखा श, है ना, तो हम यहाँ से इसमें से निकाल के ये शब्द लिखेंगे। श क्षत्रिय का है ना, तो इसमें कौन से शब्द दे रखे, रक्षक, ऑलरेडी लिखा हुआ है। फिर हम श क्षत्रिय वाला एक और शब्द ढूंढो इसमें, हाँ, कक्ष। क्या लिखा है, कक्ष। ठीक है, फिर है त्र, त्रिशूल का, तो त्र वाले कौन से शब्द है इसमें, छत्र। क्या दे रखा है यहाँ पर, छत्र। और एक और शब्द ढूंढिए, यस, मित्र। क्या दे रखा है, मित्र, है ना, तो हम यहाँ पर मित्र लिखेंगे। फिर फिर है ज्ञ, ज्ञानी का, तो यहाँ ज्ञ वाले कौन से शब्द दे रखे हैं,
विज्ञ और एक और यज्ञ, मिला आपको। देखिए यहाँ पर इधर क्या लिखा है, विज्ञ और फिर यज्ञ, तो वो हम यहाँ लिखेंगे। फिर श्रमिक का, तो श से कौन से शब्द बने हैं, श्रमिक और आश्रम। आया समझ में? एक बार मैं और रिपीट कर देती हूँ। क्षत्रिय से कौन से शब्द बने, रक्षक और कक्ष, तो वो हमने यहाँ से देख के यहाँ लिख दिए। फिर छत्र और मित्र, ठीक है। विज्ञ वाले में विज्ञ और यज्ञ, श्रमिक में श्रमिक एंड आश्रम, है ना। लिखा सभी ने? ओके, वेरी गुड। फिर है प्रश्न नंबर 3, पहला वर्ण बदलकर नए शब्द बनाओ, है ना। यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर्स दे रखे हैं, उनका पहला शब्द कट करना है, मीन्स ऑलरेडी कट है, बस हमको उसको पिक्चर को देख के नया शब्द बनाना है ना। अब जैसे यहाँ लिखा है हवन, क्या लिखा है, हवन, तो यहाँ पर किसका पिक्चर है, भवन का, तो यहाँ ह काट के क्या लिखा हुआ है, भवन, क्या लिखा है, भवन। अब यहाँ लिखा है हरि, क्या लिखा है, हरि, तो यहाँ पिक्चर किसका है, देखिए जरा, यस, परी का। किसका पिक्चर है, परी का, तो हम ह को कट करके क्या लिख देंगे, परी, है ना। फिर है सस्ता, क्या लिखा है यहाँ पर, सस्ता, तो हम स को काट के किसका पिक्चर दे रखा है यहाँ पर, बस्ता, राइट, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, बस्ता, है ना। फिर है यहाँ लिखा है जोड़ा, क्या लिखा है, जोड़ा, तो हम जो को काट के क्या कर देंगे यहाँ पर, किसका पिक्चर दे रखा है, घोड़ा, सॉरी, क्या दे रखा है, घोड़ा, तो हम यहाँ घोड़ा लिख देंगे। आया समझ में? पहला वर्ण बदलकर नए शब्द बनाओ, तो यहाँ जिसका पिक्चर दे रखा था उसको हमने, उसके पिक्चर देख के हमने यहाँ पर नाम लिख दिया। जैसे यहाँ लिखा था हवन और भवन का पिक्चर दे रखा है, तो हमने ह को काट के क्या लिखा, भवन। फिर हरि, तो यहाँ पिक्चर किसका है, परी, तो हमने क्या लिख दिया, परी। फिर है सस्ता, तो पिक्चर किसका दे रखा है, बस्ता, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ, बस्ता। फिर है जोड़ा, क्या लिखा है, जोड़ा, और पिक्चर किसका दे रखा है, घोड़ा, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ, घोड़ा। आया समझ में? ठीक है, अब पेज नंबर 71 निकालिए। निकाला सभी ने? पेज नंबर 71। सीढ़ी में क्रम से व्यंजन लिखो। प्रश्न नंबर 4, सीढ़ी में क्रम से व्यंजन लिखो। देखिए यहाँ पर आपको 5 सीढ़ी बनी हुई है ना, और कुछ व्यंजन दे रखे हैं और हमको उनको कंप्लीट करना है, उनके नीचे वाले व्यंजनों को। जैसे यहाँ लिखा है क, तो क के बाद क्या आता है, ख, फिर ग, घ, ड़, क, ख, ग, घ, ड़। फिर दूसरी सीढ़ी में क्या दे रखा है, च, तो च के बाद छ, ज, झ, न्य। क्या आएगा सेकंड वाली सीढ़ी में, च, छ, ज, झ, न्य। फिर है ट, ठ, ड, ढ, ण। क्या है तीसरी वाली सीढ़ी में, ट, ठ, ड, ढ, न। फिर है त, थ, द, ध, न। क्या है फोर्थ वाली सीढ़ी में, त, थ, द, ध, न, है ना। फिर फिफ्थ वाली सीढ़ी देखिए, प, फ, ब, भ, म। लिखा आप सभी ने? आपको ये मेरे साथ लिखते भी जाना है, ओके। फिर से मैं प्रश्न नंबर 4 रिपीट करती हूँ। सीढ़ी में क्रम से व्यंजन लिखो, तो क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, झ, न्य, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ठीक है, लिखा सभी ने? ओके। अब प्रश्न नंबर 5, ड़ या ड़ लिखकर शब्द पूरे करो।
देखिए यहाँ लिखा ना ड़ या ड़ लिखकर शब्द पूरे करो, है ना, शब्द पूरे करो। जैसे किसका पिक्चर है ये, पेड़ का, तो हमने क्या लिखा है यहाँ, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है पेड़, है ना, पेड़ लिखा है ना, प में की मात्रा पेड़, ड़ के नीचे बिंदी लगी है, ठीक है, ड के नीचे बिंदी लगी तो उसको क्या पढ़ेंगे, पेड़। फिर है च ड़ ना, क्या लिखा है यहाँ पे, हम यहाँ पे ड़ भरेंगे ना, च ड़ ना। फिर किसका पिक्चर है, बॉय को पढ़ते हुए है ना, इसलिए प ड़ ना, देखा ये बॉय पढ़ रहा है ना, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, प ड़ ना। फिर किसका पिक्चर है ये, सड़क का, तो क्या लिखेंगे, स ड़ क। फिर से रिपीट करूँ, ड़ या ड़ लगाकर शब्द पूरे करो, पेड़, च ड़ ना, प ड़ ना, स ड़ क। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 6, श या स लिखकर शब्द पूरे करो। यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर दे रखे हैं, तो यहाँ पे पिक्चर को देख के आपको श या स लिखकर शब्द पूरे करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ किसका पिक्चर है, शलगम, तो ऑलरेडी लिखा हुआ है ना, शलगम, क्या लिखा है यहाँ, शलगम। फिर किसका पिक्चर है, सपेरा, है ना, तो यहाँ क्या फिल करेंगे हम, स पेरा, सपेरा। फिर किसका पिक्चर है नेक्स्ट, शरबत, शरबत, तो हमने क्या लगाया यहाँ पे, श शक्कर का, शलगम का, शरबत। फिर 17, सत्रह, 17। फिर से रिपीट करूँ, श या स लिखकर शब्द पूरे करो, शलगम, शलगम, सपेरा, जिसका पिक्चर है उसी का हमें नाम लिखना है, शरबत, तो शरबत, 17, 17, ठीक है। अब है प्रश्न नंबर 7, ब या व लिखकर शब्द पूरे करो। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है, यहाँ पर कुछ चित्र दे रखे हैं, उन चित्रों को देखकर हमें उन्हें उनके नाम के साथ लिखना है, ठीक है। जैसे बर्तन, किसका पिक्चर है यहाँ, बर्तन, तो यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है, ब भरा हुआ ना, ब फिल करा हुआ ना, हमें क्या फिल करना है यहाँ पे, ब और व। तो जैसे किसका पिक्चर है ये, बर्तन, ब र त न। फिर है वन, है ना, यहाँ पे बहुत सारे पेड़ है, मतलब वन, तो हमने क्या फिल किया यहाँ, व न, वन। फिर है ब त ख, बदक, तो हमने क्या फिल किया यहाँ, ब त ख। फिर नाव, तो नाव, हमने क्या फिल किया यहाँ पे, व। फिर से देखिए प्रश्न नंबर 7, ब या व लिखकर शब्द पूरे करूँ। जिसका पिक्चर है ना, किसका है ये, बर्तन का, तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर, बर्तन। फिर वन, तो क्या फिल किया हमने यहाँ पे, वन। ब त ख, किसका पिक्चर है यहाँ, बतख, तो हमने ब फिल किया। फिर नाव, किसका पिक्चर है ये, नाव का, तो हमने यहाँ व फिल किया, है ना। आया आपको समझ में? तो ये सब आप आपकी बुक में फिल करना और कॉपी में भी लिखना। ओके, हैव ए नाइस डे।